यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट करेंगे। तो चलो, हर कोई अब बस 1 घंटे के लिए आराम से बैठे रहो, कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट उठाऊंगा बच्चों से, जब हम बच्चों को सबसे पहली बार सिखाते हैं इंटीग्रेशन, वहीं से स्टार्ट करूंगा। और पहले बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे, देन कॉस और साइन का भी इंटीग्रेशन करेंगे, और इट विल हार्डली टेक 1 आवर, ठीक है। तो हर कोई अपना बस ईयरफोन प्लग इन कर लो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, और इजीली समझ में आएगा, इसी बहाने सिलेबस भी पीछे नहीं छूटेगा आपका। मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इंटीग्रेशन का होता क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो मैं सबको हमेशा बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों भाई भाई हैं भाई साहब, और ये दोनों हर चैप्टर में आ जाएंगे। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ सकते हैं, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कभी बताया होगा कि डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसको पहचानते कैसे हैं कि डिफरेंशिएट करना है। इट वॉज कि अगर कोई भी वेरिएबल टर्म हो, x की पावर 2, x की पावर 3, अगर इसके डिवाइड में dx आ रहा हो, तो आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन, किसका, वेरिएबल का, एक्स क्यूब का। लेकिन वहीं पे मैं कह दूं कि एक्स क्यूब है और इनटू में dx बन रहा हो कहीं गलती से, तो इट शोज कि आपको अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बस बिल्कुल सा बेसिक सा है पहचानने के लिए, कि अगर वेरिएबल का जो डिफरेंशियल है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इंटीग्रेशन करना है, और डिवाइड में आ रहा है तो डिफरेंशिएशन, राइट। एक दो एग्जांपल और देता हूं, मैं कहता हूं 3t क्यूब नहीं स्क्वायर प्लस में 4t नहीं 2t है, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में dt आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। वहीं पे सेम वैल्यू होता, मान लेता है 3t² प्लस में 2t, और इस पूरे के d बाई डी टी, कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो टाइम है तो टाइम ही होना चाहिए, ये जो dt है वो सिर्फ टाइम का डिफरेंशिएशन करा सकता है, समझ रहे हो। तो अगर डिवाइड में आ रहा हो तो डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई में आ रहा हो तो इंटीग्रेशन। ये हमारा बेसिक होता है जब हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कि हमें पहचान में आ जाए कि भैया इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन करना है। आइडेंटिफिकेशन लिख रहा था मैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो मैं अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट है, कि हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है एड अप करना, ठीक है। फिजिक्स में जब किसी वेरिएबल टर्म को जो बार बार बदल जाए, उसको एड अप करना हो, तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला, कि मान लो आपके पास t² आ रहा हो, मैं यहाँ पे t² लिख देता हूँ, t² हो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करके दो। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडअप करना। और जब एडअप करोगे तो बताओगे ना कि भैया कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ 0 से लेके 2 तक जोड़ दो, या फिर 1 से लेके 2 तक जोड़ दो, 1 से लेके 10 तक जोड़ दो। तो हमेशा लिमिट बताई जाती है, उसको हम लिमिट कहते हैं। लिमिट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ खत्म करना है। तो जो लिमिट होते हैं उसको हम आगे सांप करके दिखाते हैं। इस सांप का मतलब होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब एक साइन होता है ये इंटीग्रेशन का, जहां पे हम पैर में इसके लिखते हैं इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, और माथे पे लिखते हैं फाइनल वैल्यू कहाँ पे खत्म करना है। अब देखो, इंटीग्रेशन में कह रहा हूँ t² का करो, आपको मैं लिमिट दे देता हूँ t², और t² की लिमिट है आपके पास dt के साथ 2 से लेके 3 तक। t² को ऐड करके दिखाओ भाई साहब, 2 से लेके 3 तक, यानी कि इंटीग्रेट करके दिखाओ। तो बिल्कुल बच्चों वाला स्टेप क्या है, काजल, हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले जैसे ही हमें समझ में आ गया कि भैया मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो जो वेरिएबल है उसको पकड़ लो। कौन है वेरिएबल, t²। तो t² को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, बक्से में बंद कर दो, भाग ना जाए भाई साहब, देख रहे। एंड देन आपको करना क्या है, कि इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल है कि पावर में एक ऐड कर दो, जो भी पावर हो उसमें +1 कर दो। 3 है तो 3 + 1 कर दो, 2 है तो 2 + 1 कर दो, जो भी पावर हो उस वेरिएबल की उसमें +1 कर दो। और जो जोड़ के आए 2 + 1 3, तो 3 से ही डिवाइड कर दो। अगर पावर यहाँ पे मान लेते हैं t की पावर 4 था, मुझे इंटीग्रेशन करना था, पावर 1 करता अपॉन में 5 कर देता। t की पावर 3 था, पावर 1 करता अपॉन में 4 कर देता। जोड़ के उसी से डिवाइड मार देना होता है। ये समझ में आया सबको। पावर में एक ऐड करो, और ऐड करके जितना है उसी से डिवाइड कर दो। ये हमारा होता है इंटीग्रेशन का सबसे बच्चा यानी कि पहला वाला रूल, ठीक है। अब जब ऐसे कर लेते हो आप, और लिमिट लिखते रहना, लिमिट को आप लेफ्ट साइड और राइट साइड कहीं भी लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। या तो इधर लिख दो 2/3, 2 और 3 इधर, या फिर इधर लिख दो 2 और 3। मैं एक ही साइड लिखूंगा, कोई हार्श एंड रूल नहीं होता कि एक ही साइड लिखना है। तो अभी हम लेफ्ट साइड लिखते जा रहे हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा t³, 2 + 1 तो क्यूब हो जाएगा ना, और अपॉन में क्या आएगा 3। लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 3 तक। ये हो गया स्टेप नंबर 1, जिसमें आपने पावर में एक जोड़ा और जोड़ के डिवाइड किया। सेकेंड स्टेप भी फॉलो करना पड़ता है हर एक इंटीग्रेशन में, और वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। UL मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट LL, समझे।
अब इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को और नीचे कर देता हूँ। देखो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लेना बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं भाई साहब, दूसरे स्टेप में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं क्या करूंगा, जो मेरा इंटीग्रेट होके आया है ये वाला टर्म, ठीक, इसमें जो वेरिएबल है, टाइम ही तो वेरिएबल है ना, ये वाला, ये जो टाइम है वो वेरिएबल है, टाइम की जगह में 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो आप। तो इस वेरिएबल को हटा के एक बार ऊपर वाला लिखना है, बाकी सब कुछ सेम। फॉर एग्जाम्पल टी को हटा के मैं 3 लिखूंगा, तो 3 और उसकी पावर कितनी थी, 3 थी, अपॉन में कितना था, 3 था, तो एज इट इज लिखना है बस, टाइम को हटा के ऊपर वाली वैल्यू, और फिर बीच में माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो इसको हटा के अब नीचे वाले टी को हटा के नीचे वाला वैल्यू रखना है, नीचे वाला वैल्यू कौन है, 2, तो 2 और पावर सब कुछ सेम, पावर 3 था, डिवाइड में 3 था, एज इट इज खत्म हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये बेसिक मैथ तो सबको आती होगी, इतना सा सॉल्व कर दो आंसर मिल जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 अपॉन में 3 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन में 3, काजल एलसीएम ले लेंगे जल्दी से, 3 आ जाएगा, 27 माइनस 8 करेंगे, इट विल बी 19/3, ये रहा मेरा आंसर। ये है इंटीग्रेशन किसका, जिस टी स्क्वायर का, dt के साथ कहां से लेके कहां तक, 2 से लेके 3 तक, ये रहा मेरा आंसर। कि भाई मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 19/3 आएगा, एज सिंपल इट बस। तो ये सबसे बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्म था, जिसमें हम बच्चों को 2 चीजें बताते हैं। चलो जल्दी से रिकैप करो, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग दीपांशु, आ जाओ। तो ये हो गया बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने पहला स्टेप क्या किया कि पावर में एक जोड़ा और जोड़ के उसी से डिवाइड मार दिया, राइट। एंड दूसरा स्टेप होता है कि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं एक छोटा सा बेसिक और करा देता हूं, उसके बाद मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। और इतना कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद ना आप कोई से भी क्वेश्चन उठा लो, बस प्रैक्टिस करने वाली बात रहेगी, इसके अलावा इंटीग्रेशन में कुछ नहीं देखना। मैं आपको यहीं पे कैलकुलस इंटीग्रेशन बता दूंगा और ट्रिगो का इंटीग्रेशन भी बता दूंगा। अगर आपने इतना ग्रेस्प कर लिया, इजीली सारे क्वेश्चन कर पाओगे, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना और हाथ बिठाते रहना। देखो भाई एक एग्जांपल हम और लेंगे, देन हम जाएंगे अपने आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक अच्छा सा इंटीग्रेशन ले लेता हूं। इफ आई आस्क यू कि भैया एक काम करो, 3t² प्लस में 2t है और प्लस में 2 है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करो dt के साथ, और लिमिट दे रहा हूं मैं आपको अगेन 2 से लेके 3 तक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब इस केस में कैसे करना है कि भैया जब मल्टीपल टाइम चीजें आ जाए तो आ जाए, हम का मतलब हमको सेम चीज करना है। जैसे हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन करना है, तो हम इस सांप को हटा देंगे और इस dt को भी हटा देंगे, हमें सिर्फ टर्म से मतलब है। 3t³ प्लस में 2t और प्लस में 2, इसको बंद कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे करके, ठीक है। लिमिट उठा के लिख दो 2 और 3, लेफ्ट और राइट कहीं भी लिख सकते हैं। देन इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दो। इंटीग्रेशन करने क्या कहा था हमें, पहले कहा था उसने कि भैया पावर में एक ऐड कर दो, तो हर एक के, तो पहले 3t³ का करेंगे, इसके पावर में एक ऐड कर दिया 3 + 1, और डिवाइड करके कितना हुआ 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद दूसरा, इसकी पावर कितनी है टाइम का, दूसरे वाले में, इस वाले में टाइम की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 होता है, तो 1 + 1 कर दो और अपॉन में कर दो 2। ये समझ में आया, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे टर्म में देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, t तो है ही नहीं, और जहां t ना हो वहां पे हम t को लाते हैं। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पे 0 मत कर देना, ना 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 ना, इंटीग्रेशन चल रहा भाई साहब। इंटीग्रेशन में हम t लाएंगे और t की पावर कितनी लाएंगे 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो 2 इंटू में 1 तो लिख ही सकता हूं मैं, और 1 मतलब क्या, t की पावर 0 लाना पड़ता है, और फिर उसके पावर में एक जोड़ो और जोड़ के डिवाइड कर दो, 0 + 1 1। अब ये हो गया इंटीग्रेशन। तो अब इसको पहले सही से लिख लो, तो 3/4 अलग हो जाएगा और ये t की पावर 4 हो जाएगा, है ना। प्लस में देखो जो चीज कट रहा हो उसको काट देने का, नहीं संकोच नहीं करने का, इस 2 को इस 2 से काट दो, कोई काम का नो, हमारा 2 से भाई 2 कट रहा था, हम काट दो, और t² हो गया, और प्लस में 2, और t की पावर 0 + 1 कितना होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ 2t लिख दूंगा मैं। लिमिट लगा दिया 2 से लेके 3 तक। अब जैसे ही आप इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लाते हो, तो उसके बाद अप्लाई करो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जिसमें हम पावर ऐड कर रहे थे और डिवाइड कर रहे थे। स्टेप नंबर 2 हम यहाँ ऐड करेंगे, जहां पे हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चल आ जाओ, अब देखो भाई साहब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करेंगे।
सबका करना पड़ेगा, सबका, चीटिंग नहीं कर सकते हम, देख रहे हो। तो आ जाओ, पहले मैंने नंबर लिखा 3/4, ये इस वाले का कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर टी की पावर 4 था, तो टाइम को हटा के ऊपर वाला, टाइम को हटा के नीचे वाला, ब्रैकेट लगाया, टी की जगह में टी लिख दिया मैंने गलती से, टी नो लिखना है, टी की जगह में इस टाइम को हटा के एक बार ऊपर वाला यानी कि 3 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट मतलब टाइम को हटा के एक बार नीचे वाला, तो 2 की पावर 4, ब्रैकेट खत्म। अब ये हो गया हमारे पहले का इंटीग्रेशन। अब दूसरे का करो, टी स्क्वायर था, तो फिर से टी स्क्वायर को हटा के 3 और फिर -2, बाकी पावर सेम, और इससे पहले प्लस था तो प्लस और माइनस होता है तो माइनस, तो प्लस लिखा मैंने पहले, फिर टी स्क्वायर को हटा के अपर लिमिट माने कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस का 2 था, 2 को नंबर को बाहर कर देते हैं भाई साहब, सिर्फ टाइम की जगह में पुट होगा, तो टाइम की जगह में हटा के 3 और फिर एक बार 2, तो 3 - 2, क्योंकि पावर तो 1 1 था, और ऐसे करके ब्रैकेट लगा दिया। अब बेसिक मैथ सॉल्व कर दो भाई साहब। 3/4 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट इसको मिटा दूं मैं जरा, जल्दी से अब सॉल्व करके बताओ ये कितना आएगा। 3/4 का 3/4, 2 का 3 का पावर 4 कितना होता है, 9 9 जा 81 कह दो, 81 आएगा, और 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाई साहब पावर सॉल्व कर लिया करो जल्दी जल्दी। ये कितना होता है, 3 का स्क्वायर बताओ, 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, एंड देन प्लस में 3 - 2 कितना होगा, 1, 1 इंटू में 2 तो 2 ही हो जाएगा ना। बेसिक मैथ सॉल्व करना आना चाहिए भाई साहब, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जल्दी से माइनस माइनस करके बताओ कितना आएगा, 81 माइनस कितना है ये, 16, तो 1 गया, बचा 80, और 80 में से 15 घटा दो फिर, तो 80 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, 65 बचेगा। 65 इंटू में 3/4, एंड देन आगे सॉल्व कर दो। 9 में से 4 कितना, 5 बचेगा, प्लस में 2 तो ये 7 हो गया, और भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकाल लेना खुद ही, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखो, एलसीएम वेलसीएम ले लेना, सॉल्व करके आंसर। ये समझ में आया सबको। तो इसमें हमने क्या किया, जब ऐसे मल्टीपल टर्म्स आ जाए तो एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं, जो कट रहा हो तो उसको काट देते हैं, जो ना कट रहा हो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, और जो मैथ आता है उसको सॉल्व कर देते हैं। इतना सा है, अब प्रैक्टिस करने वाली बात। अब लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करेंगे फिजिक्स में, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, या फिर एक काम करता हूं, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बताता हूं कि फिजिक्स में कहाँ पे आएगा। क्या इतना सबको समझ में आया, जल्दी से हाँ या ना करके बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ भाई साहब जल्दी से कि आया कि नहीं आया। 3t स्क्वायर ले लेते क्या मैंने, ओहो यहाँ गलत हुआ है बच्चों, मैंने स्क्वायर की जगह में पावर 3 पुट कर दिया, तो देख लेना अब मैं पावर चीटिंग कर दूंगा भाई साहब, पावर 3 लूंगा मैं यहाँ पे 3। अब बताओ काजल बिल्कुल सही है अब तो, ठीक है, हो गया। पावर 3 लेके सॉल्व करोगे तो ऐसे ही होगा, पावर 2 लेके सॉल्व करोगे तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सही है काजल। क्या सबको इतना समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है सबको, सागर को समझ में आ गया, यस भैया, अविनाश को भी समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, मोहित भी सही कह रहे हो कि पहले वाले के हिसाब से 26 आएगा, काजल ने भी वही कहा पहले वाले के हिसाब से 26 आएगा। अरे खुश हो रहे, रुक जाओ एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, चलो एक क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस करके दिखाओ, हर कोई कॉपी पेन लेके बैठा है ना, जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ कि अगर मैं आपको कहूँ कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ मेरे को 3t स्क्वायर प्लस में 4t का और प्लस में 2 का, इंटीग्रेशन करके दिखाओ dt के साथ, और लिमिट दे रहा हूं मैं आपको 1 to 2 सेकेंड। चलो जल्दी से हर को इंटीग्रेशन करके दिखाओ, और पॉसिबली हो तो मेरे से पहले आंसर निकाल के दिखाओ, मैं बिल्कुल आराम आराम से चिल मोड में आंसर निकालूंगा इसका। अगर कोई निकाल सकता है मेरे से पहले तो आंसर निकाल के कमेंट करके बताओ। देखो भाई साहब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, और बाकी जिनको नहीं समझ में आए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, देख लो। तो हम पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो 3t स्क्वायर प्लस में 4t और प्लस में 2 था, तो ऐसे लिख दिया हमने इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में भागना जाओ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, लिमिट लगा दिया 1 से लेके 2 तक। अब पहला स्टेप आप फॉलो करेंगे, +1 करेंगे, अपॉन में 3 कर देंगे, है ना, पावर में एक जोड़ दो, जोड़ के डिवाइड कर दो, इसकी पावर कितनी है 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो अपॉन में 2 कर देंगे, और इसकी पावर कुछ है ही ना, तो t की पावर 0 + 1 अपॉन में 1 कर देंगे, हमेशा यही काम करना है, जो कट्टिस हो रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसका क्या ही मोह लगाना। तो 3 से 3 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, और ये तो कटेगा ही नहीं, तो जो आंसर आएगा अपने पास वो t³ हो जाएगा, है ना।
देन प्लस में 2t स्क्वायर हो जाएगा एंड देन प्लस में t 2t हो जाएगा। लिमिट लगा दो 1 से लेके 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, दूसरा स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए हम इंटीग्रेशन का आंसर निकालेंगे, कितना आएगा भाई साहब। देखो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इसको करेंगे टी क्यूब का, तो यह आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। प्लस में किसी ने आंसर निकाला क्या? 15 आ रहा है, काजल का आंसर 15 आ रहा है, मेरा आंसर आ गया। कितना आया बच्चा? कमेंट करके बताओ यार आंसर कितना और 2 को बाहर किया, फिर 2 का स्क्वायर लिखा और माइनस 1 का स्क्वायर लिखा, फिर देन प्लस में 2 लिखा और 2 माइनस 1 लिखा। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 होगा, प्लस में 15 आ रहा है, 15 ठीक है। कुछ बच्चों को 15 आंसर आ रहा है, लेट मी चेक इट। 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस में 2 माइनस 1 1 और 2 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड प्लस में 2, 6 12 13, 13 2 15 आएगा आंसर। बिल्कुल सही बात है। तो जिन जिन का आंसर 15 आया, स्पर्श का भी आंसर 15 आ गया है, एस्पोक्राफ्ट का भी 15 आ गया है, बहुत बढ़िया। मोहित कश्यप बहुत बढ़िया। तो भाई साहब 15 आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप इंटीग्रेशन सीख गए, और इंटीग्रेशन सीख गए तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपके चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 में कहाँ से ये यूज होता है और कैसे ये यूज होता है। ठीक है, इजी है। चलो अगर इतनी इंटीग्रेशन आ गई बहुत है, और बस फिजिक्स में कैसे यूज करना है अपने को, चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये बता दे रहा हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देके। देन आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 है आपका मोशन इन 1D भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ जो आप पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या थी, 5वें सेकंड में वेलोसिटी क्या थी, चौथे सेकंड में वेलोसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। या फिर इसी को लिख सकते हो आप v इक्वल टू dx/dt, जहां पे s और x मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात है। और उसके बाद एक फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का आता है, उसको कहे छोड़ देंगे। इस पर देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम। यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूले, बस इतना सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आएगा, वो वर्डिंग में लिख के देंगे पूरी राम कहानी कि एक आदमी था जिसकी कार की स्पीड जो थी वो v इजकल टू दे रखा था, कुछ भी ऐसे करके 3t स्क्वायर माइनस में 2t और प्लस में 4 ऐसे दे रखा था मीटर पर सेकेंड में। एक कार है जिसकी वेलोसिटी इतनी है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बोलेंगे वेलोसिटी इतनी थी, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम। अब टाइम देंगे, वो टाइम इज 0 to 2 सेकेंड, कुछ भी दे दिया एग्जाम्पल के लिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलेंगे अपने न्यूमेरिकल के फॉर्म में, यही फर्स्ट टर्म और यूटी में आएगा भाई साहब। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो आना ही आना है। और नीट के बच्चों के लिए और अच्छा होता है कि सीधे सीधे अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे कमांड लेना तो भाई साहब देख के आंसर निकल सकता है कई बार। तो वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? पहला फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लिखूंगा कि देखो भाई v इजकल टू में ds/dt होता है, हमको पता है ds मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मुझे ये निकालना है। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो dt डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में ds इज इक्वल टू vdt हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लिख सकता हूं मैं ऐसे, ds का ds लिख दो, वेलोसिटी की जगह में v की जगह में क्या वेलोसिटी दे रखा है उन्होंने पुट कर दो। उसको कहो कि 3t स्क्वायर होता है वेलोसिटी, माइनस का 2t स्क्वायर होता है। 2t स्क्वायर मतलब बच्चे सिर्फ t लो, यहाँ पे सिर्फ 2t ले रहे हैं, n प्लस में 4 ले रहे हैं, यहाँ पे 2t और प्लस में 4 ले लिया हमने। ठीक है, ये वेलोसिटी दे रखा था हमें, हमने उस वेलोसिटी को जो भी दे रखा था उसको पुट कर दिया, और बाहर में dt था तो dt लिख दिया। क्या आपको दिख गया कि मल्टीप्लाई में dt आ रहा है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना? यहाँ दिख रहा है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आ गया भाई, वी पुट करते ही तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिमिट लगा दो, लिमिट दे रखा होगा क्वेश्चन के लास्ट लाइन में, समझ रहे हो? लास्ट लाइन में लिमिट जो दे रखी होती है वो होती है टाइम। तो मैं लिख देता हूँ टाइम कितना दे रखा है, 0 से लेकर 2 सेकंड। तो यहाँ पे खुद ही लगा दूंगा सांप और 0 से लेकर 2 तक लगा दूंगा। देखो ds का इंटीग्रेशन होता है 0 से लेकर s तक, और ये हमेशा s बन जाता है। मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, बार बार नहीं करना होता उसको। सीधे सीधे ds का इंटीग्रेशन s लिखो, dx का इंटीग्रेशन x लिखो, सीधे सीधे
मैं बता दूंगा इन सबको। देखो अब डी एस का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, जीरो से लेके एस तक, हमेशा जीरो से लेके एस तक ही होगा ये। अब ds के आगे s तो है ही नहीं, तो s की पावर खुद ही जीरो लेके करोगे, ठीक है, इजकल टू में सामने 3t स्क्वायर है, माइनस में 2t है, एंड देन प्लस में 4 है, इसका इंटीग्रेशन dt के साथ करेंगे। एज इट इज लिख दे रहा हूँ, 1 से नहीं, 0 से लेकर 2 तक था, जो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। देखो ds का इंटीग्रेशन कर दो, एस की पावर जीरो था, प्लस वन करो, अपॉन में वन कर दो, और लिमिट लगा दो जीरो से लेके एस तक, जो कि फिक्स लिमिट है इसकी। एक्स होता तो जीरो से लेके एक्स तक होता लिमिट, सब कुछ सेम। बाकी इसका इंटीग्रेशन करना तो आता है यार आपको। बताओ 3t स्क्वायर था, प्लस वन करोगे, अपॉन में 3 करोगे, फिर माइनस का 2t था, पावर कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 करोगे, और प्लस में 4 आ गया तो t की पावर 0 ले लो, 0 प्लस 1 अपॉन में 1, और लिमिट लगा दो बाहर, कितना 0 से लेके 2 तक। अब ये तो सीधे सीधे s की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 1, तो s बन जाएगा भाई साहब, है कि नहीं, 0 से लेके s तक। और यहाँ पे कितना बनेगा बताओ, 3 से 3 कटे तो काटे दो, नहीं घबराना को ना, 2 से 2 काट दो भाई साहब, कितना बचेगा, t की पावर ये हो जाएगा 3, तो t की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो हट गो तो कट गो तो 2, रुको रुको रुको, ऐसे कैसे 2 आ जाऊंगा, तो 2 कट गया था भाई साहब, तो t की पावर 2 और प्लस में 4 और t बचा हुआ है, और इसकी लिमिट बची हुई है 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमें स्टेप नंबर 2 फॉलो करना पड़ेगा। इस पर दोनों साइड करेंगे, एलएचएस आरएचएस में भेदभाव नहीं करना भाई सब बिल्कुल भी। तो इधर s को हटा के ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि s माइनस जीरो ही लिखा जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं ds का इंटीग्रेशन s ही आ जाता है लास्ट में, इजकल टू। अब यहाँ पे करो भाई एक एक करके, पहले टी क्यूब का करो, पावर ऊपर वाला फिर माइनस नीचे वाला, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, देन बीच में प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, माइनस था। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का करो भाई साहब ऊपर वाला देन नीचे वाला, तो 2 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, पावर जो होगा टी का वही लिखा जाता है, प्लस में 4 बाहर कर दो और टाइम को हटा के लिख दो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि टी माइनस 2 माइनस 0। इसको सॉल्व कर दो, s माइनस 0 s होता है 2 की पावर 8 क्यूब 8 होता है ना, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 0 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाता है भाई साहब, उसको ना लिखेंगे, सॉरी 0 की पावर 0 1 0 होता है। अब 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, एंड प्लस में आएगा 2 इंटू में 4 8, तो प्लस का 8। अब बच्चे यहाँ पे मस्त मिस्टेक करते हैं भाई साहब, वो भूल जाते हैं, ये 8 4 12 बना देते हैं, 12 माइनस 8 कर देते हैं कुछ बच्चे, तो ये बेसिक मैथ को इतनी खराब मत करना कि भाई साहब सब कुछ समझ में आ जाए, इंटीग्रेशन जैसा हार्ड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं लेकिन प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है, सच्ची बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 माइनस में है, तो 8 माइनस 4 कर लो पहले, 8 माइनस 4 कितना बचेगा, प्लस का 4 एंड देन प्लस का 8 है, तो यह आएगा 12, और आंसर लिख देंगे मीटर में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाले हो ना, हाँ या ना बोलो। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जिसमें वो वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन देके पीछे वाली चीजें पूछेंगे। सबसे नीचे कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देख रहे हो ऊपर, फिर उसके आगे कौन होता है, वेलोसिटी, फिर उसके आगे कौन होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर वो आपको उल्टा पूछे कि वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया, तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन है। अगर आपको एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगला पूछे तो डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी पूछे तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछे तो डिफरेंशिएशन, एज सिंपल इतना सा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, कि अगला पूछ रहा है तो भाई साहब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पिछला पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एज सिंपल इट इज। तो बताओ जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया। अगर जल्दी से समझ में आ गया तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, जो आपको अभी प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका हाथ बैठ जाए। 12 मीटर बहुत सारे बच्चों ने पहले निकाल दिया था, अविनाश ने निकाल दिया था, काजल ने निकाल दिया था, एस फोर क्राफ्ट ने निकाल दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास, मजा आओगे भाई। चलो एंड देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड इतना मच मोर इनफ है आपके क्लास 11th के लिए, और नीट के बच्चों के लिए भी इतना ही आता है यार, इससे ज्यादा कभी देखो ना। कुछ क्वेश्चन बहुत 2016 वाले को देखोगे तो वो फंसाए गए हैं बुरी तरीके से, उस टाइम पे पेपर सीबीएसई बनाती थी भाई। चलो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जल्दी से रीड करो और मुझे आंसर निकाल के दो, हो सके तो मेरे से पहले निकाल के दो। क्लास चलेगी भाई साहब कम से कम 10:45 तक, ठीक है, 10:45 के तक हम मिनिमम चलाएंगे और 11 बजे तक लास्ट रहेगी। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए, और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अपने को कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज
a is equal to में 3t square 3t sorry. Then at t is equal to 0, v is equal to 0, x is equal to 0, the velocity and displacement of the particle at t is equal to 2 second will be. देखो सिर्फ टाइम एक दे रखा हो, हमें तो लिमिट चाहिए होती है। जब सिर्फ एक टाइम दे रखा हो तो पहला टाइम 0 मानते हैं, 0 से लेके 2 सेकंड हो गया ये, समझ गए। आपको एक्सेलरेशन दे के इन्होंने पूछ लिया दोनों चीज कि भैया वेलोसिटी तो बताओ बताओ, लेकिन साथ में डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। चलो निकाल देते हैं, कोई मेरे से पहले निकाल सकता है तो गो अहेड, जल्दी से जाओ। मैं यहीं पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन, हमको वेलोसिटी दे रखा है, पहले हम गिवन लिखते हैं, सबको पता है गिवन के भी नंबर होते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू में 3t दे रखा है और टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 0 to 2 सेकेंड लेंगे हम लिमिट के तौर पे, ठीक है। उसके बाद हमको पहले वेलोसिटी निकालना है, तो हम लिखेंगे सिंस अपने को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता था मैन, इट वाज dv/dt, तो यहाँ से dv निकाल लेंगे। dv इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a dt हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हटा के इस बार पुट कर देंगे जो हमें दे रखा हो, देख रहे हो ये रहा एक्सेलरेशन, इसको इसमें पुट कर दो तो आएगा dv इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ dv इक्वल टू, a को हटा के लिख सकता हूँ मैं 3t और बाहर में dt था, तो इस बार अब 3t का इंटीग्रेशन होने वाला है, सबको पता चल गया। और इसका भी इंटीग्रेशन होता है dv का भी, देखो ds और dx का इंटीग्रेशन 0 से लेके s या फिर 0 से लेके x तक होता है, लेकिन वेलोसिटी देखो मैं तीनों लिख देता हूँ यहाँ पे, ds हो तो s की पावर 0 लेके 0 से लेके s तक इंटीग्रेट कर दो, पहला था ये, ठीक है। दूसरा dx आ जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले dx, तो अगर गलती से dx आ जाए कहीं पे और उसका इंटीग्रेशन करना हो आपको, तो हम लिखेंगे dx का इंटीग्रेशन x की पावर 0 लेके होता है 0 से लेके x तक। टाइम आ जाए तो dt आ गया तो उसको कुछ नहीं आ गया तो t की पावर 0 लेके 0 से लेके t तक इंटीग्रेट कर दो। लेकिन इकलौता बदतमीज है वेलोसिटी, वेलोसिटी कहता है ना हमारा टाइम जो हमारा 0 थोड़ा ना होता है, इनिशियल टाइम कितना होता है 0, इनिशियल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, तो इसलिए इन सब में 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन वेलोसिटी कहता है भाई मैं कहाँ स्टार्ट हूँ वेलोसिटी, मान लो सिर्फ dv आ गया, ऐसे करके dv आ गया तो v की पावर 0 लेके सॉल्व करोगे, लेकिन u से लेके v तक भाई साहब उसका तो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी लेके फाइनल वेलोसिटी करना पड़ता है सिर्फ v को, तो इतनी ही राइम है बस, ये लास्ट है, इतना याद रख लेना, खत्म। चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं, तो हम करेंगे dv को v की पावर 0 देंगे और dv के साथ इंटीग्रेट कर देंगे u से लेके v तक, और इक्वल टू में हम लिख देंगे 3t का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं dt के साथ, और कहां से कहां तक 0 से लेके 2 तक। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब रेड से करेंगे हम, देखो dv का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 + 1 अपॉन में 1, सांप और dv हट जाएगा और लिमिट लग जाएगा u से लेके v तक, ठीक है। इक्वल टू में 3t, अब 3 को कर देंगे बाहर, टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे 1 + 1, पावर कितना था कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 + 1 अपॉन में 2 और लिमिट लगा देंगे काजल u कहाँ 0 से लेके 2 तक। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखो तो ये तो इनडायरेक्टली v ही बन जाएगा, है ना, v की पावर 0 + 1 तो 1 ही होता है, तो u से लेके v तक ऐसे करके लिख दिया। यहाँ पे बनेगा 3/2 और t की पावर 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक। अब करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब हम पेन चेंज करके ब्लू से लिखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब v को हटा के एक बार v और एक बार माइनस में u, तो ये आता है बच्चों v - u, हमेशा पता है ऐसे ही सॉल्व होगा वेलोसिटी वाला। उसके बाद अपने पास 3/2 आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसका करना है, टाइम का, ऐसे करके ऐसे करके, तो टाइम को हटा के एक बार लिखा ब्रैकेट में 2 की पावर कितनी थी 2, तो 2 लिखेंगे, माइनस 0 की पावर भी 2 लिखा जाएगा, सॉल्व कर दो v - u इक्वल टू में 3/2 और ये कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 को काटा 2, तो 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है v - u। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इनिशियल स्पीड 0 है, देखो जब टाइम 0 हो उस वक्त जो स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड कहलाती है। तो इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है 0, तो v - 0 तो v ही बन जाएगा, तो v इक्वल टू आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि vu जो है वो 0 होगा, कैसे पता चला कि जब टाइम 0 होता है उस वक्त जो वेलोसिटी हो वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। देखो मैच कर रहा है क्या, अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन में भी मैं गलती कर देते हैं इस पर, पहले क्या पूछा था वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी होना चाहिए, तो वेलोसिटी पहले में कितना आ रहा है 6, तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 6 मीटर पर सेकंड वाला सीधे सीधा आंसर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। सबको इतना समझ में आया, जल्दी से बोलो, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बताना स्टार्ट करूँ।
और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसका डिस्प्लेसमेंट खुद निकाल लेना आप भाई साहब, चेक कर लेना 4 मीटर आ रहा है नहीं आ रहा। कैसे करेंगे? तो उस बार वेलोसिटी फॉर्मूला लिखना dx/dt वाला, और यहाँ से ds निकालोगे तो छोटा सा हिंट दे रहा हूँ बस, v/dt। और वेलोसिटी की जगह में क्या पुट करोगे? वेरिएबल वाला वेलोसिटी जो है, जो v है यहाँ पे देख रहे हो ये वाला 3/2t², ये पुट करना वेलोसिटी की जगह में, अपने आप निकल जाएगा। खुद ट्राई करो, मैं नहीं करूंगा भाई साहब, सारे काम मेरे से करोगे। ए करेक्ट आंसर है, एस फॉर क्राफ्ट ने बिल्कुल कह दिया था, बिल्कुल सही है। एक्सलेशन 6 आया था काजल, बिल्कुल सही बच्चा, आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, अविनाश ने भी कह दिया, वेरी गुड। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा क्वेश्चन नंबर 2, बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आप लोगों को, अब इंटीग्रेशन खुद करो। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है सिर्फ 2 सेकंड, तो 0 ले लेना एंड सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताओ कि क्या पूछा गया। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये रहा आपका 3t² प्लस में 2t प्लस में 5, निकालना क्या है वेलोसिटी, एंड टाइम दे रखा है सिर्फ 2 सेकंड, मतलब अपना पहला सेकंड 0 लोगे आप। जल्दी से सॉल्व करके बताओ, आपके पास पूरे 1 मिनट है, पूरे 1 मिनट, समझ रहे हो मेरी बात? पूरे 1 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व करके जिसने बता दिया वो अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा भाई साहब। मैं कमेंट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, लेट मी सी द कमेंट। कमेंट्स की बात करेंगे ही। अभी तक किसी ने आंसर ना दो है, किसी ने ना दो है। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ जल्दी जल्दी, आंसर भी तो चेक करना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी करूंगा भाई साहब स्पीड में, तो मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू ADT होता है, सीधे सीधे डीवी का इंटीग्रेशन वेलोसिटी ले लूंगा मैं। एक एक्सेलेरेशन की जगह पुट किया और इंटीग्रेट कर दिया, तो 3t³ अपॉन में 3 हो जाएगा, और प्लस में 2t² अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस में 5t आ जाएगा। कट्टिस कट्टिस खेल लूंगा मैं, उसको वेलोसिटी जो आया मेरा वो आएगा t³ प्लस में t² प्लस में 5t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, तो v इक्वल टू आएगा कितना है 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 0 तो 8 ही होता है क्योंकि पहला तो 0 है, प्लस में 4 माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस में 5 इंटू में 2 10 हो जाएगा। तो ये आ गया 8 4 12 और 10 22। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, देखो ये 23 नहीं है 22 है, ये 22 है, 22 ही 18। अरे 18 4 22 भाई, 12 12 10 22 आ रहा है, 22 आ रहा है आंसर। इस पर क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो आप? दोबारा चेक करो, मैंने बिल्कुल सही करो भाई साहब, मेरे को कुछ ना बोलो। वो टाइम 2 सेकंड, 5 दूनी 10। अरे बिल्कुल सही किया, 22 आंसर आएगा, 22 आंसर आएगा, एक बार चेक करो मैन, जल्दी चेक करो। सागर का आंसर 22 आ गया, वेरी गुड। स्पर्श बच्चा कहीं मिस कर दिया आपने, जल्दी देखो जल्दी देखो। अमन काजल 23 नहीं आ रहा बच्चा, 22 आ रहा है, वो मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे वो लिख दिया था, 22 आएगा, 22 आएगा। 22 मीटर पर सेकंड, शाबाश, देखा अब निकालना सीख गए ना। ऐसे करके अगला क्वेश्चन निकालो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो मस्त इंटीग्रेशन हाथ में आ जाएगा आज के आज ही। हाँ वो मैंने क्वेश्चन ऑल्टर किया था इसलिए ऐसा हो गया। काजल कह रही ऑप्शन ही ना हो ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 की वेलोसिटी दे रखा है इस बार, ठीक है। वेलोसिटी इज गिवन एज 3t² माइनस 2t प्लस में 5, एंड देन कह रहे हैं कि फाइंड करो where v is the velocity, time is the time, find displacement। ये रहा, find displacement in meters when particle is in थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड का निकालना है। अब देखो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड सेकंड में निकालना है मतलब लिमिट कितना लोगे आप, सिर्फ थर्ड सेकंड का निकालना है, सिर्फ तीसरे सेकंड में। तो इस केस में देखो जैसे कि लिमिट बोले ना कि सिर्फ तीसरे सेकंड में, तो लिमिट लेना 2 से लेके 3 तक, क्योंकि तीसरा सेकंड कब स्टार्ट हुआ, जब दूसरा खत्म हुआ, समझ रहे हो। ऐसे मैं बोल देता कि फोर्थ सेकंड का निकालो, तो लिमिट कहां से कहां तक लेते, 3 से लेके 4 तक। मैं कहता हूँ 7 सेकंड का निकालो, तो लिमिट कहां से कहां तक लेते, 6 से लेके 7 तक, समझ लो 7 तक, जौन सा सेकंड बोले वहां तक, उससे पहले वाला। तो इसमें इस केस में लिमिट 2 से लेके 3 तक लेना, सॉल्व कर दो जल्दी से, आंसर निकल जाएगा, जल्दी से सॉल्व कर दो। और इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, पता है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी ग्रैब हो जाता है और इसलिए समझ में भी आ जाता है, मजा आएगा। अच्छा मैं क्यों सुस्ता रहा हूँ, चलो आपके साथ ही निकाल लेता हूँ, आंसर भी तो चेक करना पड़ेगा।
चलो भाई साहब, तो मैं डायरेक्टली एस निकाल रहा हूँ, मुझे पता है एस इजकल टू मैं वी डी टी लिखूंगा डायरेक्टली, एस इजकल टू मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो 3t क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस में 2t स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस में 5t आ जाएगा, 2 से 2 कट्टिस, 3 से 3 कट्टिस, एस इज टू 3 क्यूब माइनस में टी स्क्वायर। मैं जानबूझ के प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप यही तरीका शॉर्टकट सीख जाओ। डिस्प्लेसमेंट इजकल टू 3 माइनस 2 करना है, तो 3 का क्यूब 27, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, एंड देन माइनस में है t, तो 3 का पावर 9, 4 एंड में 3 माइनस 2 1, 1 इंटू में 5 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इजकल टू आ गया ये 19, यहाँ आएगा माइनस का 5, यहाँ आएगा प्लस का 5, ये कटा, तो एस इजकल टू आ गया 19 मीटर। बताओ किसका आंसर सही निकला, किसका आंसर सही निकला, किसका आंसर सही निकला। बच्चा जीरो से लेके कब करेंगे, जब वो बोलते निकालो इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड बोले, इन 4 सेकेंड बोले, इन 2 सेकेंड बोले, या फिर एट 2 सेकेंड बोले, एट 5 सेकेंड बोले, तो एट या फिर इन वर्ड यूज करें तो आप समझ जाना कि जीरो से लेके यूज करना है मेरे को, जीरो से लेके उस टाइम तक 3 सेकेंड तक। लेकिन टीएच लगा दे, थर्ड लगा दे, फोर्थ लगा दे, टीएच वाली बात करते हो, तो आप याद रखना उससे पहले से लेना है। 9 10 किस किस का आ गया, सागर का आ गया, स्पर्श का आ गया, काजल का आ गया है, S4 क्राफ्ट का भी आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते रहे, आप निकाल पा रहे हो, 1 सेकंड 2 मिनट ज्यादा लग रहा है आप, बट सॉल्व कर पा रहे हो, ये अच्छी बात होनी चाहिए। जल्दी नहीं है कि तुरंत निकाल के, तो धीरे धीरे सबको प्रैक्टिस हो जाती है। चलो अब मूव करते हैं चौथे एंड 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैं एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको, ताकि देखते हैं प्रैक्टिस हो पाता है कि नहीं, फिर आपका ये डिफरेंशियल आ जाएगा दूसरा वाला, ठीक है, साइन कॉस वाला। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बताओ कि मैं अगर आपको कहूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, लेट्स सी कौन कौन आंसर सही निकालता है इसका। पहला क्वेश्चन कि मैं कहूँ कि इफ द वेलोसिटी ही दे रहा हूँ, वेलोसिटी इज 4t स्क्वायर, ठीक है, 4t स्क्वायर है, माइनस में मैं आपको दे रहा हूं 3t क्यूब, 3t क्यूब, बस एक मिनट, टाइप करने में कभी कभी टाइम लग जाता है यहाँ पे, 3t क्यूब ले लेना भाई साहब इसको, एंड देन प्लस में थ्री ले लो और t ले लो, 3t, और देन माइनस में, कहाँ चला जाता है इसका कर्सर, ये पीसी लैग कर रहा है, प्लस में 2, ऐसे करके दे रहा हूं मैं मीटर पर सेकेंड में। देन मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम दे रहा हूं मैं आपको इन सेकेंड, अब मैंने फिर से सेकंड लगा दिया, तो लिमिट कहां से कहां लोगे, 1 से लेके 2 तक, याद रखना। चलो अब इसका जल्दी से आंसर निकाल के बताओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने आपको, जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा आंसर सही जाएगा, कितना आंसर निकल रहा है। मस्त वेलोसिटी इतना लंबा चौड़ा दे दिया मैंने जानबूझ के, और सेकंड दिया, तो 1 से लेके 2 तक करना है सबको। और हाँ, इस बार फ्रैक्शन में आएगा आंसर, ये मत सोचना कि कट जाएगा, हमेशा कटने वाले चांसेस नहीं होते हैं। नीट और जेई के क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यूज करोगे, तो कटने के चांसेस होते हैं, वहां पे हम बच्चों का
कैलकुलेशन नहीं देखते हैं, वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो फंस सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, छोटी सी बात है, या तो कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो भाई साहब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। चलो अब मैं साथ में कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू VDT लिखूंगा, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए ना, मैथ से डरोगे तो कैसे मजा आएगा, मैथ ही तो प्यारी चीज है। 4/3 और यहाँ पे टी क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3/4 और टी की पावर 4 हो जाएगा, एंड प्लस में 3t² हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, और माइनस में 2t आएगा। ये आएगा डिस्प्लेसमेंट अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, तो 4/3 कहीं से नहीं कट रहा, टी क्यूब टाइम कितना है 1 से लेके 2 तक, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है, माइनस 3/4 लिखा, एंड देन अगले टी की पावर 4 का किया, तो कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 मतलब 16, माइनस 1 पावर 4 मतलब 1, एंड देन प्लस में 3/2 को बाहर लिखा, और ये आ जाएगा 4 माइनस 1, और ये माइनस में 2, और ये 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आएगा प्रोबेबली एस इक्वल टू में यहाँ पे 7 7 चौक 28, 28 अपॉन में 3 बचा, देन 15 15 थे 45, 45 अपॉन में बचा, एंड देन यहाँ पे 3 3 3 9 अपॉन में 2, और ये 1 बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा। अब बेझिझक एलसीएम लेना पड़ेगा, घबराने वाली बात ही ना है। एलसीएम कितना आएगा इन सबका 12 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बस कैलकुलेशन बन गया नहीं। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 3 और 8 3 11 100 इतना, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 135 आ जाएगा ये, और प्लस में इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 9 से 45 9 से 45 9 से 54, तो ये आएगा 54, एंड देन इसके डिवाइड में तो 1 था, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 12 आ जाएगा लास्ट में। जल्दी से सॉल्व करके बताओ यार, आगे होगा मस्त फ्रैक्शन में। ये माइनस का 12 होना चाहिए, माइनस का 12। अब सॉल्व करके बताओ आंसर, मैं नहीं कर रहा, ये मन से क्वेश्चन दिया इसलिए मेरा मस्त क्वेश्चन चला गया। 19 आ रहा है, 19 बच्चों का 19 आंसर आ रहा है। लेट मी चेक वंस, मैं चेक कर ही लेता हूँ उसको। तो ये आ रहा है 112 माइनस 135 प्लस का आ रहा है 54 और माइनस का आ रहा है 12, ये आ रहा है 19/12। 19/12 आएगा ना यार आंसर, ऊपर का लिख दिए, नीचे कौन लिखेगा। 19/12 आएगा इसका आंसर, 19/12 करोगे तो प्रोबेबली आ रहा है 19/12 1.58 के आसपास, 1.58 के आसपास मीटर में। किस किस का सेम आंसर निकला, ऊपर का तो 19 ही आएगा, नीचे का किसने किया है सही से। और देखो कुछ बेसिक ऐसा भी है कि इतने